Hello friends, welcome to my YouTube channel once again, and today we'll discuss about another beautiful and very useful plant, that is castor oil plant. आप लोग पहले से भी जानते होंगे castor oil plant, जिसको हम बॉटनिकली उसको रिसिनस कॉमनिस प्लांट बोलते हैं। ओके, जो कि बहुत अनोखा प्लांट है, जो कि ये मेरा सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में बहुत सारे अच्छे प्लांट के बारे में बताया था। आज मैं फिर से आपके पास हूँ। देन वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन टू डिस्कस अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल प्लांट रिसिनस कॉमनिस। इसको हम लोग कैस्टर ऑयल प्लांट भी बोलते हैं। ये आजकल के ज़माने में बहुत सारे जगह में अच्छे से होता है। जैसे हम इंडिया में इसको अच्छे तरह से हम लोग कल्टीवेशन करके एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि इंडिया इज नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस castor oil seeds, like in the different forms like dehydrogenated castor oil and hydrogenated castor oil. ओके, सो ये बोथ सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत सारे जगह में मिल जाएंगे हमको। तो ये जो है ये हमारा बहुत ही बेनिफिशियल के तरफ से हमको काम होता है, बहुत यूजफुल भी है। ठीक है, इन नॉर्मली इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में इसका बहुत यूजफुल होता है, लाइक फार्मा इंडस्ट्रीज, मेडिसिन इंडस्ट्रीज, लाइक देन कॉस्मेटिक्स, देन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, देन बहुत सारे यूज में इसको यूज होता है। नॉर्मली एज ए कैथेटिक के हिसाब से यूज होता है, मेनली लुब्रिकेंट पर्पज के लिए भी यूज होते हैं। नाउ प्लांट है, जो भी प्लांट का सीड है, ये इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी बहुत ही काम आते हैं। जैसे कि मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में एज ए जेलीज, देन क्रीम, एज ए पेस्ट के हिसाब से यूज भी बहुत सारे इसमें होता है। देन जो कि पेस्ट प्रिपरेशंस है, जेली प्रिपरेशंस, देन हाइड्रोलिक एंड ब्रेक स्पिरिट के हिसाब से में भी यूज होते हैं। देन इसमें जो कि पेंटिंग इंक जो हम यूज होते हैं बनाते हैं, उसमें भी काम बहुत सारे काम में आते हैं। देन जो डिहाइड्रोजनेटेड और हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल है, ये भी हम एज ए कमर्शियल यूज के पर्पज में हम उसको एक्सपोर्टाइज करते हैं। नॉर्मली ये लुब्रिकेटिंग ऑयल के हिसाब से यूज होता है, जो कि हम लोग जानते हैं कैस्टर ऑयल। जो कैस्टर ऑयल सब लोग को पता होगा ये आता कहाँ से। ये कैस्टर ऑयल जो प्लांट है उसका सीड्स को एक्सट्रैक्ट करके कैस्टर ऑयल फॉर्म में हमको मिल जाता है। तो ये हम बनाते कैसे हैं? ये दो तरीके से बनाया जाता है, जो कि हम क्रशिंग ऑफ होल सीड्स, जो सीड्स को क्रॉस करके हम उसको बनाते हैं। एंड पुराने ज़माने में जैसे हम कच्ची घानी तेल जैसे बनाते हैं, घानी प्रोसेस मतलब पुराने ज़माने में उसको मैनुअली प्रेस करके उससे तेल निकालते थे। ठीक है, ये जो प्लांट है, ये प्लांट नॉर्मली 3 to 5 मीटर्स तक मिलते हैं। उसका पत्ते ग्रीन कलर्स के होते हैं एंड सीड्स आपने देखे होंगे, जो कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों भी होते हैं। तो ये जो सीड्स है उसको ड्राइड करके उसको दो पार्ट, जो कि मेनली कंसिस्ट होते हैं दो पार्ट में, एक है कर्नेल पार्ट एंड जो कि हाइलम पार्ट। ओके, तो हाइलम पार्ट मेनली कंसिस्टिंग ऑफ जो कैस्टर ऑयल जो बिलोंग करते हैं, इसको हाइलम को हम सीड्स की तरफ से उसको एक्सट्रैक्ट करके कैस्टर ऑयल जनरेट करते हैं। तो ये जो है हम इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए बहुत ही काम आता है, जो कि मेडिसिनल इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्री में यूज होते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में होते हैं। जैसे हम ऑयल फॉर्म में, देन जेलीज, देन कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट प्रिपरेशंस में भी यूज होते हैं। आजकल के टाइम पे टूथ प्रिपरेशंस में यूज होते हैं। एज ए हेयर ऑयल एंड हेयर फिक्सर्स में बहुत काम आते हैं। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसको कैस्टर फॉर्म जो है केक, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको जो ट्रॉली हम यूज करते हैं, उसका व्हील प्रिपरेशंस में भी बहुत आता है काम में। ठीक है, तो ओवरऑली ये जो सीड है जो देख रहे हैं आप, उसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर बोथ है। सीड को मैं जब उसमें हाथ में लिया तो बहुत जैसे कांटा टाइप का होता है सीड्स, तो हम देखने से उसको अलग अजीब लगता है, बट ये बहुत ही फायदेमंद और काम का भी आता है। उसमें ये जो ऑयल है विस्कस बहुत है, जैसे थिक मोटा है, मतलब थिक होता है ये थिक। उसके में जो रेसिनोलिक एसिड है उसके वजह से पाया जाता है, विस्कस ज़्यादा होता है। विस्कस ज़्यादा होने के कारण उसको हम लुब्रिकेटिंग ऑयल के हिसाब से यूज होते हैं। एंड उसमें बहुत तरीके से एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जैसे लाइपेज, माल्टेज, इन्वर्टेज, जो 3 टाइप का एंजाइम्स बेसिकली मिलते हैं इसमें, जिसको हम हमारा मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करने के लिए भी काफ़ी यूज आता है। तो ये जो फॉर्म्स है, जो हैदराबादी मुगलई वेराइटीज जो है, उसमें मेनली हमको 48 कंटेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ कैस्टर ऑयल कंटेंट मिल जाते हैं। इसीलिए हम लोग इंडिया में इसको सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एज ए कंट्री हमको उसमें मिलते हैं। सो आज मैं ये अनोखा प्लांट के बारे में आपको अच्छी तरह से बताया हूँ। इसको आप अगर आपके आसपास में कभी भी वो कोई चीज़ और इसके बारे में जानकारी मिलते हैं तो मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिए, जो कि मेरे मैसेज बॉक्स में, एंड मैं भी उसके बारे में और थोड़ा रिसर्च करके आपको एक्स्ट्रा कुछ बता भी सकता हूँ। एंड करने से पहले
मैं आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे अगले वीडियो में. सो यू कैन find a very interesting video in future also. So till then, bye bye, good night, and Jai Jagannath.